हाँ, आउटपुट आ गया। यस मैम। हाँ, पीयूष आपका। नहीं मैम, मेरा नहीं। क्यों? बाकी का तो किया है ना आपने, असेंडिंग ऑर्डर तक। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर। बस आपको क्या करना है, जो मिनिमम नंबर है उसका इंडेक्स प्रिंट करना है, उसकी इंडेक्स की जो नंबर है वो, एंड मैक्सिमम नंबर का। ये देखो, ये दो लाइन बस। प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर जो एरे का आपका वेरिएबल है, उसका मिनिमम नंबर का जो इंडेक्स है, सपोज जीरोथ इंडेक्स पे मेरा सबसे मिनिमम नंबर है तो ए ऑफ जीरो करना है, एंड फोर्थ इंडेक्स पे मेरा मैक्सिमम वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर, तो ए ऑफ फोर करना है। यही दो लाइन है बस। बाकी आप बोल रहे हो ना, यहाँ तक तो हो गया आपका। हो गया पीयूष, समझा क्या करना है? यस मैम। ओके। देखो, अब इसके आगे हमारा एरे में का एक लास्ट कंसेप्ट बाकी है, जिसे स्प्लिट कंसेप्ट बोलते हैं। क्या? स्प्लिट कंसेप्ट। अब स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है? ये भी एक स्प्लिट कंसेप्ट पे प्रोग्राम ही होता है आपका। ठीक है, स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है? स्प्लिट करना मतलब क्या? अलग अलग करना, आइसोलेट करना बोल सकते हैं जिसे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल स्प्लिट कंसेप्ट काम कहाँ आती है वो देखो। इंट ए, सॉरी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, मैंने इसमें स्टोर किया हेलो आई लाइक जावा। क्या स्टोर किया मैंने स्ट्रिंग में? हेलो आई लाइक जावा। अब मुझे क्या करना है, ये स्ट्रिंग का वर्ड का काउंट निकालना है। किसका? वर्ड्स का। इसमें कितने वर्ड्स है इस स्ट्रिंग में? फोर। हेलो आई लाइक जावा। कैरेक्टर। ठीक है, ये फोर वर्ड्स है। अब मुझे क्या करना है, इस फोर वर्ड्स को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है। उसके लिए मेरे पास एक स्प्लिट नाम की कंसेप्ट है, उसका मैं यहाँ पे यूज करूंगी। अब स्प्लिट करना मतलब क्या? सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना। अब इसमें हर एक वर्ड किससे सेपरेट हुआ है? जो हर एक वर्ड है वो दूसरे वर्ड से किसके बेसिस पे सेपरेट हुआ है इस स्ट्रिंग के अंदर? बेसिक। स्पेस से हुआ है। और अब किससे हुआ है सेपरेट? कॉमा। कॉमा की बेस पे हुआ है। तो इसका ही यूज करके हम क्या करेंगे, स्प्लिट कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब इसके लिए मैं एक नया क्लास बनाती हूँ।
ये मेरी स्ट्रिंग है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, स्प्लिट कंसेप्ट अप्लाई करके इन चारों वर्ड्स को सेपरेट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरी स्ट्रिंग थी उसमें उसको किसमें स्टोर कर दिया, ये क्या है, एरे, एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे। मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को एरे में स्टोर कर दिया और उस एरे के अंदर क्या, स्प्लिट कंसेप्ट का यूज कर दिया। मतलब स्ट्रिंग एरे ऑफ के इक्वल्स टू जो भी है, स्ट्रिंग स्प्लिट कंसेप्ट अप्लाई कर दी। अब इसके ब्रैकेट में अगर मैंने कुछ पैरामीटर पास नहीं किया तो ये एरर थ्रो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, स्प्लिट कंसेप्ट किसके बेसिस पे काम करती है, उसके डबल कोट के अंदर हमें ऐसी चीज लिखनी पड़ती है जिसके बेसिस पे हम ये सेंटेंस को या इस वर्ड्स को सेपरेट कर रहे हैं। अब आपने कहा कि इस ये वर्ड्स एक दूसरे से स्पेस की वजह से सेपरेट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, डबल कोट में स्पेस ऐड कर दिया। इसका मीनिंग क्या होता है, स्प्लिट करो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। अगर यहाँ पे कॉमास होते सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो मैं क्या करती, स्पेस की जगह स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कॉमा। तो डबल कोट के अंदर कॉमा डाल देना है। समझा, इसका मीनिंग समझा आपको, क्यों डबल कोट में लिया, इसमें पैरामीटर पास किया इस मेथड को। यस मैम। अब स्पेस के बेसिस पे है तो मैं यहाँ पे स्पेस डाल रही हूँ। इसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, नाउ सिंपल एरे है तो एरे प्रिंट करने के लिए मेरे पास कौन सी मेथड है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। और ये जो है ब्रैकेट, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, अब एरे का वेरिएबल लिखना पड़ेगा। हमारा एरे का वेरिएबल क्या है, पीयूष, मैम क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको आवाज आ रही दोनों को मेरी। यस मैम। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, एरे का वेरिएबल कौन सा है, ये मैम। के लेना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ हमने इस पे स्प्लिट कंसेप्ट अप्लाई कर दी और इस एरे को प्रिंट किया। अब इससे क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं। क्या हुआ, क्या किया इसने, मैम आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, एक मिनट। हेलो, आवाज नहीं आ रही। पीयूष, ओमकार, अब आ रही है आवाज, हाँ, मुझे आ रही है। पीयूष, सॉरी ओमकार, जल्दी बताओ आ रही कि नहीं आ रही आवाज, नहीं तो मैं बोलते जाऊंगी और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। ओमकार, ओके, पीयूष आपको आ रही ना। यस मैम, मुझे आ रही है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने सिर्फ के डाल दिया। अब इसने स्प्लिट कर दिया, देखो स्प्लिट करने के लिए इसने किसका यूज किया, कॉमा का यूज कर दिया। क्योंकि हमें एज इट इज अगर ये देता हेलो आई लाइक जावा, तो हमें पता नहीं चलता कि वो
स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो पता करने के लिए उसने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमा ऐड कर दिया। समझा? कॉमा ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी एरे की लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, के डॉट लेंथ। अभी लेंथ कितनी देगा पीयूष, क्या लेंथ है इस स्ट्रिंग की स्प्लिट करने के बाद? इस वर्ड्स को स्प्लिट करने के बाद आंसर क्या आता है, 4। 4। तो वही उसकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। आ गया 4। मतलब हेलो इज फर्स्ट वर्ड, आई सेकेंड, 3, 4। 4 उसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब देखो हमने यहाँ पे स्पेस लिया तो ये कॉमा के बेसिस पे सेपरेट कर रहा है। अब हम यहाँ पे कॉमा लेते हैं। हाँ मैम, अब आ रहा है। ओके ओके। अब कॉमा लिया तो भी ये कॉमा दे रहा है, अब इसके अंदर हम कॉमा देते हैं। अब देखो आउटपुट क्या आता है, सेम आया। तो कॉमा लेने के बाद भी ये कॉमा देगा, क्योंकि सेपरेट हुआ है कि नहीं हुआ वो देखने के लिए। और अगर आप सिर्फ स्पेस दोगे यहाँ पे भी, तो भी ये क्या करेगा, कॉमा देगा, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ। 4 लाइन का, 4 भी नहीं 3 लाइन का कोड है बस ये तो एक स्ट्रिंग ही डिक्लेयर की हमने, उस पे स्प्लिट कंसेप्ट अप्लाई की, एरे में स्टोर करके उस एरे को प्रिंट किया एंड उस एरे की लेंथ निकाली। इतने ही 4 स्टेप्स है स्प्लिट कंसेप्ट। इसमें कुछ डाउट है दोनों को भी? हाँ। ओमकार? ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, आपको वो करके दिखाना है, मुझे स्प्लिट करके दिखाना है। ये क्या है, एनआईटीएस ग्लोबल पुणे महाराष्ट्र, आपकी स्ट्रिंग है। इसको आपको स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड कॉमा दोनों। पहले तो स्पेस पे करो, देन कॉमा का बस उसमें ट्राई करके देखो कि आउटपुट में चेंजेस आता है या नहीं आता कुछ। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस करो इसको स्प्लिट, और उसकी लेंथ भी निकालो।
हो गया क्या? यस। हाँ पीयूष आपका? नो मैम, वेट मिनट। ओके ओमकार आपका आउटपुट क्या आया? नीड्स कॉमा ग्लोबल कॉमा पुणे कॉमा महाराष्ट्र। और उसकी लेंथ? फोर। ओके गुड। हो गया मैम। ओके क्या है आउटपुट आपका? नीड्स कॉमा ग्लोबल कॉमा पुणे कॉमा महाराष्ट्र। और उसकी लेंथ? और फोर। फोर लैंग्वेज ठीक। फोर। तो ये था स्प्लिट कंसेप्ट जो कि हमें यूज होता है कोई भी सेंटेंस को या कोई भी स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए। ठीक है। और एक चीज आपको इसका टास्क दे रही हूँ मैं अभी स्ट्रिंग सॉरी स्प्लिट कंसेप्ट का। आपको क्या करना है? जो भी स्ट्रिंग है सॉरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है बाय यूजिंग स्प्लिट कंसेप्ट, मतलब उल्टा आना चाहिए वो ऐसा। ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, एक ही चेंज करना है। एक ये आपका टास्क है, होमवर्क है, आज करके देखो, नहीं होता है तो कल मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि जिसका नाम है मेथड्स। मेथड देखने वाले हम कि जावा में मेथड्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे मेथड लिखते हैं, मेथड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन से टाइप के लिए क्या जरूरी होता है। चार मेथड हम देखने वाले हैं। एक्चुअली मेथड के दो ही टाइप्स होते हैं। एक्चुअल मेथड के दो ही टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक मेथड एंड सेकंड होता है नॉन स्टैटिक मेथड। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि मेथड्स व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, तो आपको क्या बोलना है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, वन इज स्टैटिक मेथड एंड सेकंड इज नॉन स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड का मीनिंग क्या होता है, मतलब हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि कौन सी मेथड स्टैटिक है कौन सी नॉन स्टैटिक है। तो जिस भी मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड आता है उस मेथड को स्टैटिक मेथड बोलते हैं, और जिस मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड नहीं आता उसे नॉन स्टैटिक मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड वन। ये क्या हो गई? ये कौन सी मेथड होती है हमारी? दिस इज स्टैटिक मेथड। हमारी एक्चुअल मेथड ये है। ठीक है, ये वाली लाइन। और इस लाइन के अंदर अगर स्टैटिक कीवर्ड आता है तो वो कौन सी मेथड होती है? एक मिनट। स्टैटिक मेथड। और ये मेथड के अंदर ऐसा स्टैटिक कीवर्ड नहीं आता तो वो होती है आपकी नॉन स्टैटिक मेथड।
अब देखो ये मेथड है, इस मेथड का ये कोड है। ठीक है, मतलब ये मेथड जब भी मैं कॉल करूंगी या इस मेथड को जब भी रन करूंगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेथड 1। समझा? तो इसे हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड। अब नॉन स्टैटिक देखो कैसे होती है। पब्लिक, सपोज पब्लिक वॉइड मेथड 2। ये क्या हो गई? अब इस मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड है क्या? इस मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड है क्या? नहीं है। हाँ, तो ये हो गई हमारी नॉन स्टैटिक मेथड। ऐसे मेथड के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकली। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, वो बाद में ये करना, समझ लो। अभी मेन मेथड लिखी मैंने, उस मेन मेथड के अंदर यही मेथड्स में लिख रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। एरर क्या आ रही है? प्रिंटिंग प्रिंट स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट। एक मिनट को फिर से ही लिखती हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1। अब ये एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि मेन मेथड भी क्या है, एक मेथड है। और मेथड के अंदर हम मेथड लिख सकते हैं क्या? ये मेथड जब क्लोज होगी तभी हम दूसरी मेथड लिख सकते हैं ना। तो ये यस। मेन मेथड यहाँ पे क्लोज हुई है क्या? नहीं, वो यहाँ का नीचे, ये देखो यहाँ पे क्लोज हो रही। तो इसको हमने अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसको हटा दिया तो एरर चली गई। एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि मेन मेथड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेथड। मेन मेथड भी एक मेथड है, ये वाली मेथड जैसी। और मेथड के अंदर मेथड हम नहीं लिख सकते, पहले इस मेथड को क्लोज करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट मेथड लिखनी पड़ेगी। नहीं तो इसको हटा दो, फिर एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी एक स्टैटिक मेथड। अब मैं नॉन स्टैटिक मेथड लिखती हूँ। पब्लिक वॉइड मेथड 2। और इसके अंदर मैं मेथड 2 करके ऐसा लिख रही हूँ कुछ। अब अगर मैं इन दोनों को भी रन करती हूँ तो ये रन होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रन? ये रन करने के बाद ऑप्शन ये नहीं आ रहा यहाँ पे, क्यों नहीं होगी ये रन? हमने यहाँ से क्या हटा दिया? मेन मेथड हटा दी। क्या हटा दिया हमने? मेन मेथड के सिवा कोई मेथड रन होती है क्या? नो। काम करते हैं। मैं मेन मेथड अब ऊपर नहीं लिख रही हूँ, इसकी लोकेशन चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मेन मेथड। ठीक है, अब देखो आपको सबको ऑब्जेक्ट क्या होता है मालूम है?
व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन जावा? ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों का समझ गया? ये दो बस बताओ। बोलो पीयूष, ओमकार। यस मैम। ठीक है। अब इस मेथड को क्या करना है, हमें कॉल करना है। कॉल करना मतलब क्या? सपोज मैं दूसरा क्लास क्रिएट कर रही हूँ, क्लास नॉन स्टैटिक मेथड्स नाम, मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया। मुझे क्या करना है, ये वाले क्लास की जो मेथड्स है ये दो, मुझे किस क्लास में कॉल करना है इसको? वो अभी जो बना है नॉन स्टैटिक क्लास वाला, इस क्लास में मुझे वो वाले दो मेथड्स कॉल करने हैं। कॉल करना मतलब क्या? मुझे उस मेथड को रीयूज करना है। अभी मेरे पास दो मेथड्स है तो मैं उनको टाइप करके रीयूज कर सकती हूँ। लेकिन लेट सपोज कि मेरे पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मेथड है, तो वैलिड है क्या ये कि मैं थाउजेंड्स ऑफ मेथड मैन्युअली हाथ से लिख के टाइप करते बैठू इतनी देर तक? वो वैलिड नहीं है। तो हम इस ऐसी केस में क्या करते हैं, वो मेथड्स को यहाँ पे कॉल करते हैं। कॉल करते मतलब उसको बुलाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब वो मेथड को कॉल कैसे करते हैं, देखो। हमारा क्लास ये है स्टैटिक मेथड्स, तो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्लास नेम वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, अगेन क्लास नेम, एंड ऐसे टर्मिनेट करना है इसको। क्लास नेम वेरिएबल न्यू कीवर्ड क्लास नेम एंड उसको टर्मिनेट कर देना। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिस क्लास में हमें उसको कॉल करना है उस क्लास का मैं क्या बनाऊंगी? ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। अब किस क्लास में कॉल करना है उसे? नॉन स्टैटिक मेथड क्लास में कॉल करना है। फॉर्मूला क्या है? क्लास नेम वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड एंड क्लास नेम। क्लास नेम क्या है? नॉन स्टैटिक मेथड्स, मैंने इसको कॉपी कर दिया। क्लास नेम वेरिएबल एंड डाल रही हूँ इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम टर्मिनेट। ये क्या हो गया हमारा? दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे हम? इन मेथड को दो वहां पे कॉल करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखो, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमेशा पॉइंट लिख लो। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए, कहाँ गया वो क्लास बार बार, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जरूरत नहीं होती स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए। लेकिन नॉन स्टैटिक जो मेथड्स होती है, जैसे कि ये पब्लिक वर्ड मेथड 2, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत लगेगी। समझा मैंने क्या बोला? यस मैम। ओके। तो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, इस क्लास का हमारा वेरिएबल कौन सा है, सॉरी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल एन है। तो एन डॉट जैसे ही हम करते हैं तो हमारी मेथड्स कॉल होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? दो रीजन है। पहला रीजन है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन मेथड के अंदर ही क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले मेन मेथड लिखनी पड़ेगी और उस मेथड के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। विदाउट मेन मेथड अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर क्रिएट नहीं होता। अब एंड डॉट करती हूँ तो देखो मेथड्स कॉल हो रहे। मेरी मेथड का नाम क्या था? मेथड 1 एंड मेथड 2 था। ये कॉल नहीं होगी अभी क्योंकि उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो उप्स कंसेप्ट का एक पार्ट है। ठीक है। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो बस कि
स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, सॉरी ऑब्जेक्ट की नॉन जरूरत नहीं स्टैटिक होती। के लिए नॉन हाँ, स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती कॉल करने के लिए, एंड नॉन स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब इन दो मेथड के साथ साथ हमारे पास और दो मेथड से एक्स्ट्रा, ठीक है, एक बोलते हैं इंटीजर एंड दूसरा बोलते हैं वॉइड नाम की मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 3। ठीक है, अभी जो वॉइड है, ये मेथड स्टैटिक भी है एंड वॉइड भी है, इसमें दोनों भी वर्ड्स है। जैसे कि ये है, स्टैटिक आया तो वॉइड आपको लिखना ही पड़ता है। और दूसरी एक मेथड होती है इंटीजर मेथड होती है, वो पब्लिक इंट आईडी, पब्लिक इंट आईडी नाम की मैंने मेथड बनाई और उसके अंदर मैं आईडी पास कर रही हूँ 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन फिर भी ये एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, एरर क्यों थ्रो कर रहा है? अब यहाँ पे मैं रिटर्न लिखती हूँ, रिटर्न 0, तो एरर चली गई। तो इससे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भी इंटीजर मेथड होती है, इंटीजर मेथड के लिए आपको हमेशा रिटर्न टाइप की जरूरत होती है। अब ये रिटर्न टाइप होता क्या है? ये रिटर्न टाइप ये होता है कि जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूं मुझे कुछ रिटर्न चाहिए। रिटर्न भी क्या चाहिए? मेथड कौन सी है? इंटीजर है। मैंने यहाँ पे अगर ए ले लिया, क्या ले लिया मैंने? कैरेक्टर लिया। मेथड मेरी इंटीजर है लेकिन मैं रिटर्न में क्या ले रही हूँ? कोई कैरेक्टर ले रही हूँ, तो देखो एरर थ्रो करेगा। एरर क्या है? ए कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है? मेथड मेरी इंटीजर है और मैं क्या कर रही हूँ? रिटर्न में कैरेक्टर दे रही हूँ। तो आपको रिटर्न में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज देनी है, कौन सी भी दे दो आप, रिटर्न 100, रिटर्न 0, रिटर्न 1, कुछ भी दे दो, वो एरर थ्रो नहीं करेगा। बस वो क्या चाहिए? इंटीजर वैल्यूज चाहिए। तो सिर्फ इंटीजर नाम की ऐसी मेथड्स होती है जिनको रिटर्न टाइप की जरूरत होती है। ये हटा दिया तो वो एरर थ्रो करेगा। विदाउट रिटर्न टाइप इंटीजर मेथड काम नहीं करती। और ये जो वॉइड होता है, वॉइड के लिए रिटर्न टाइप की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन वॉइड इज इटसेल्फ अ रिटर्न टाइप। वॉइड क्या है? खुद में एक क्या है? रिटर्न टाइप है। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है या यस मैम। ऊपर से जा रहा है? पीयूष? यस मैम। ओके, तो हमारे पास अब चार मेथड्स, मेन मेथड के टाइप कौन से हैं? सिर्फ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। इंटीजर मेथड के लिए क्या जरूरी है? रिटर्न टाइप, वो भी किस में चाहिए? इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, वहां पे दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। वॉइड मेथड के लिए रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है, बट वॉइड इटसेल्फ इज अ रिटर्न टाइप। और एक चीज, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। अब मैं ये कर क्या रही हूँ उस पर ध्यान मत देना, वो आपको अभी नहीं समझेगा। मैम, हाँ, हम रिटर्न वॉइड भी लिख सकते हैं ना? क्या? रिटर्न में वॉइड भी लिख सकते हैं? ऐसा रिटर्न वॉइड? हाँ मैम। नहीं नहीं, नहीं लिख सकते, या आप सिर्फ वॉइड बोल रहे हो ऐसा? हम्म, नहीं, नहीं लिख सकते। रिटर्न में आप इंटीजर के लिए सिर्फ आपको 0 ही लेना, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। और वॉइड अगर मेथड है आपकी तो उसके लिए जरूरत नहीं है रिटर्न टाइप की, क्योंकि वॉइड खुद एक क्या है? रिटर्न टाइप। इसमें इंटीजर मेथड में वॉइड किस काम का नहीं है। ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ इस पे ध्यान मत दो, मैं सिर्फ आपको स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स कॉल करके बता रही हूँ। वेरिएबल क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है एन, तो मैं एन डॉट जैसे ही करती हूँ
यहाँ पे देखो मेथड्स कॉल हो गए, मेथड 1, मेथड 2, दो ही मेथड थे हमारे उस क्लास में। मैंने 1 को कॉल किया एंड मेथड 2 को कॉल किया। अब देखो n में वो वार्निंग थ्रो कर रहा है, ये 1 में, लेकिन 2 में वो वार्निंग नहीं थ्रो कर रहा। अब पहले वो मेथड्स को ध्यान से देख लो, मेथड 1 एंड मेथड 2। कौन सी मेथड है? दो, ये वाली कौन सी है? फर्स्ट वाली। स्टैटिक। और ये है नॉन स्टैटिक। अब वो क्या बोल रहा है देखो, ये नॉन स्टैटिक है मेथड 2, तो इसके ऊपर कुछ वार्निंग वगैरह नहीं आई। लेकिन ये स्टैटिक मेथड है और उसके ऊपर वार्निंग आई है। मेथड रन तो होगी, लेकिन ये वार्निंग देखो क्या है। और स्टैटिक मेथड, मेथड 1 फ्रॉम द स्टैटिक मेथड्स क्लास शुड बी एक्सेस इन अ स्टैटिक वे। इसका कहना है कि ये मेथड स्टैटिक है, तो इसको स्टैटिक वे में ही एक्सेस करो। अब स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वे में एक्सेस करना मतलब क्या, कि मैंने क्या कहा, मैं स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती तो उसका ये भी नहीं लगेगा, वेरिएबल भी नहीं लगेगा। स्टैटिक मेथड्स डायरेक्टली कॉल होती है। डायरेक्टली कॉल करना मतलब क्या, जो भी मेथड का नाम है सीधा उस नाम को लिख दो, आपकी मेथड कॉल हो जाएगी। उसके लिए वेरिएबल की जरूरत नहीं है। तो मैं ये एन हटा दे रही हूँ यहाँ से, वार्निंग चली गई। मेथड का नेम क्या था? मेथड 1। मैंने डायरेक्टली मेथड 1 डाल दिया और मेरी मेथड कॉल हो रही है। तो आप अगर स्टैटिक मेथड को नॉन स्टैटिक वे में अगर कॉल करोगे तो आपको वार्निंग थ्रो करेगा, वो एरर नहीं थ्रो करेगा, सिर्फ वार्निंग थ्रो करेगा। आपकी मेथड उस केस में रन तो हो जाएगी। आ गया मेथड 1 एंड मेथड 2, दोनों भी मेथड्स। आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया ना, कि स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और नॉन स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। उसका एग्जांपल भी समझ में आया ये? यस मैम। यस ठीक मैम। है। अब मैं ये वाला क्लास इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मेथड्स क्या होती है समझ में आया आपको? मेथड के टाइप्स समझ में आए? यस मैम। तो अब मुझे क्या करके बताओ, देखो आपको क्या करना है। अभी दो स्टैटिक मेथड लिखनी है। कौन सी? दो स्टैटिक, दो लिखनी है नॉन स्टैटिक। ये मेथड मुझे लिख के बतानी है। कॉल नहीं किया तो भी चलेगा, मेथड को सिर्फ लिख के बतानी है। स्टैटिक मेथड कैसे लिखते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड कैसे लिखते हैं। होने के बाद मुझे बताओ। हाँ, इसके साथ साथ आपको एक इंटीजर मेथड भी लिखनी है।